अब हद हो गई है, ये क्या मजाक है। लेकिन अब इसके असरात क्या होने जा रहे हैं? इसके असरात वही रंडी रोना होगा। पाकिस्तान में वही जो है रोना धोना शुरू हो गया है भाई। हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी होती है, स्टेडियम क्यों नहीं बने, इस दिन पाइपलाइन क्यों नहीं बिछी, वॉशरूम की लाइन क्यों नहीं थ्रू हुई, ये क्यों नहीं हुआ, फला क्यों नहीं हुआ। अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया भाई, जर्सी पे नाम नहीं आएगा, बीसीसीआई ने मना कर दिया। ये लोग ना पागल हो चुके हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सनसनी फैलाने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अपने लोगों में फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते। और उससे बड़ी बात यह कि आईसीसी ने बीसीसीआई की बात मानते हुए ये चीज कंफर्म कर दी है कि इंडिया की जो जर्सी होगी ना, उस पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा होगा। मुझे ज़ाती तौर पर बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट कोई त्रास नहीं पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर इंडिया का नाम लिखा हो जब वहाँ पे इवेंट हो रहा हो, बट मुझे ये भी है कि जब पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है तो उसके नीचे पाकिस्तान भी लिखा हो। व्हाट्स द लॉजिक, ये क्या बात है। आप सबको पता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो मुझे बताओ ना, लोगो आएगा नहीं आएगा, उसमें पाकिस्तान लिखा जाएगा या युगांडा लिखा जाएगा या सोमालिया लिखा जाएगा, वो पीसीबी का फैसला होगा या वो आईसीसी का फैसला होगा? सबको पता है कि आईसीसी का फैसला होगा। सो ऑल इन ऑल ये एक आईसीसी का मैटर है। मुझे पता है कि लाखों लोगों को इस चीज की तकलीफ है, रहे कोई बात नहीं, लेकिन होस्ट पाकिस्तानी है। बेसिकली पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि इंडियन टीम की जर्सी पे ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम लिखा होगा यार, पाकिस्तान होस्ट है टूर्नामेंट का और आईसीसी का ये टूर्नामेंट है। जय शाह आईसीसी को चला रहे हैं, और जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होने से पहले कौन थे ये भी आपको मालूम है कि ये छोटी सी बात है कि नीचे देश का नाम लिखा जाएगा तो कोई कद छोटा नहीं होगा, कोई ईगो हर्ट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये छोटी छोटी लांजे हैं, ये रखने हैं बीसीसीआई ने माजरत के साथ, बट ये रखने हैं तो ठीक है। पाकिस्तान का नाम तक शर्ट पे नहीं लिखवाना, इतने ही मसले हैं, तो पाकिस्तान के साथ खेलना फिर क्यों है? इस चीज का जवाब मुझे दे दो कि पाकिस्तान के साथ फिर खेलना क्यों है। और एक तरीकाकार ये होता है कि जो जर्सीज होती हैं, जो किट्स होती हैं, ट्रेनिंग किट्स होती हैं, वो आईसीसी के बाद जाती हैं, आईसीसी उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करता है और उसके बाद वो ऑफिशियल जर्सीज बन जाती हैं। सो ये पीसीबी का मैटर ही नहीं है, पीसीबी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया को आईसीसी अप्रूव कर देगी, पाकिस्तान का नाम लगाना है या नहीं लगाना वो आईसीसी जाने, आईसीसी का मैटर जाने। पीसीबी का मैटर कहां से आ गया? मतलब इतना इंपॉर्टेंस तो हम पीसीबी को नहीं देते जितना इंडियन मीडिया दे देता है कि पीसीबी ने कह दिया। भाई पीसीबी क्यों कहेगा? पीसीबी का क्या लेना देना है सब कुछ में कहने के लिए? ये तो आईसीसी कहेगा ना। चेयरमैन ठीक है इंडिया का है, लेकिन उसके पास कोई इतनी पावर नहीं है कि वो कहेगा यार ये पाकिस्तान का नाम निकाल दो, ऐसा नहीं होता। ये कोई अहमदाबाद गुजरात में तो टूर्नामेंट हो नहीं रहा जहां पे जो इनका खानदान कहे वो हो जाए। ये क्या बात हुई जी, हमारी जर्सी पे इंडिया का नाम था, इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं होगा? और साथ में पीसीबी ने वही पुरानी बातें कि भाई तुम जर्सी पे नाम नहीं लिखोगे तो वर्ल्ड कप जो तुम्हारे यहाँ होगा हम भी नहीं लिखेंगे। ये मुझे याद है एशिया कप में भी यही बात हुई थी उस वक्त भी कि एशिया कप पहला इसलिए इंडिया नहीं आ रहा, बट जब आईसीसी का इवेंट होगा देखना इंडिया को आना पड़ेगा, वो फिर भी नहीं आया। अब ये सेम शर्ट का मसला भी बना, वो शर्ट भी नहीं पहन रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमने नीचे पाकिस्तान नहीं लिखना, वो शर्ट अपनी शर्ट के ऊपर नीचे पाकिस्तान ब्लू के ऊपर ग्रीन का नाम नहीं लिखना हमने। पाकिस्तान को तो इशू नहीं है, पाकिस्तान ने तो इंडिया जाके इंडिया के साथ मैच भी खेला, पाकिस्तान ने इंडिया में जाके जो शर्ट थी उसमें इंडिया नाम भी लिखा हुआ था। अगर आपको इशू है तो फिर खेल क्यों रहे हो? सो वो ये कहते हैं, रूल बुक ये कहता है कि कोई भी रिस्पेक्टिव टीम जो है ना, वो जो भी अप्रूव्ड लोगो है वो अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकती। उसके लिए आईसीसी का वो अमल दखल होता है कि आईसीसी उसको ऑब्लिगेट करे या मैंडेटरी करे या चेंज करे या ना करे। जो ये सहाफी इंडिया के जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स, जिनको पता नहीं सहाफी मुझे जर्नलिस्ट कहना भी चाहिए कि नहीं, ये लोग इतने गंदे हो गए हैं तो ये हम सब से ही आम लोग ही है ना, इतनी नफरत आ गई आपके अंदर। यानी कि अब जो आगे T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है तो इंडिया जिसका होस्ट होगा उस पे पाकिस्तान ये कह रहा है, पीसीबी कह रहा है कि हम भी जो है वो अपनी जर्सी पे इंडिया का नाम नहीं लिखेंगे। जो कि मुझे लगता है कि ये क्या बात हुई, मतलब इसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इवेंट है, एक रूल है, एक रवायत है, चलती आ रही है, तो आप खराब करेंगे इसको रवायत को तो कल आपके यहाँ इवेंट होना है वो हमने खराब करना है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। सिंपल सी
बात है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलना, पाकिस्तान के नाम लिखवाना भी सेफ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जाना भी सेफ नहीं है, रोहित भी पाकिस्तानी जगह सेफ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के साथ खेलना क्यों है? यहां पे आके चुप क्यों हो जाते हैं? सो लास्टली जितनी भी टीम्स होती हैं वो ऑब्लिगेटेड होती हैं कि वो अप्रूवल के लिए आईसीसी को अपनी किट्स जमा कराएं। सो अब मेरे ख्याल से कुछ दिन में ये प्रोसेस हो जाएगा, जब सारी टीम्स अपनी अप्रूवल के लिए किट्स को जमा करा देंगी, सच झूठ का फैसला सामने आ जाएगा। तो हम तो भाई प्यार करने वाले लोग हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहता हूं, नफरत फैलाने वालों की ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि आपको रोज इंडिया के हर मैच में देखने को मिलेगा कि इंडियन टीम ने जो शर्ट पहनी होगी उस पर लिखा होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। ये जर्सी पे नाम लिखना ना लिखना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि इंडिया वाले नहीं चाहते कि हमारी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम हो, और ये भी हकीकत बात है कि इंडिया इस मामले में वो जो बात करते हैं वो खड़े रहते हैं अपनी बात पे। मतलब इसमें कौन सी जीत होगी कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की, मतलब कौन सा नाक ऊंचा हो जाना है कि पाकिस्तान के यहाँ इवेंट हो रहा है और हमने अपनी शर्ट के नीचे पाकिस्तान नहीं लिखवाना। इससे लगता है आपका कद ऊंचा होगा तो कर लीजिए, हमारा कद तो छोटा नहीं होगा। जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा होगा, ये देख लीजिएगा आप 5-6 दिन के बाद जब आपको रिजल्ट पता चलेगा, लिखेगा नाम, लिखा हुआ आएगा। ये अभी सिर्फ और सिर्फ शुल्ली छोड़ी गई है, वो आईसीसी ने फैसला करना है। आईसीसी को हर टीम ने अपनी वो सबमिट करवानी है, वहां पे किट सबमिट होगी, वहां पे जो आईसीसी का ऑफिशियल लोगो है उसके अंदर पाकिस्तान का नाम है, तो ये आएगा। हाँ, बीसीसीआई अगर ये चाहता है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा जाए तो बीसीसीआई को जेशा को बोल के इस रूल बुक में चेंज करवाना पड़ेगा, गाइडलाइंस को तब्दील कराना पड़ेगा, असूलों को बदलना पड़ेगा, तरीकाकार को बदलना पड़ेगा, उस चीज को बदलना पड़ेगा जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकेगी। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि पीसीबी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बोला कि एशिया कप में हम टीम नहीं भेजेंगे, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे होगा, और वही हुआ कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे चला गया। उन्होंने बोला चैंपियंस ट्रॉफी पे हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, उन्होंने नहीं भेजी और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली गई। लेकिन पाकिस्तान यानी कि पीसीबी ने पहले बोला ऐसा हो नहीं सकता कि एशिया कप बाहर जाए, लेकिन बाद में पीसीबी मान गया। पीसीबी ने बोला कि हम गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी इस बार बाहर नहीं होगी, हम पुल आउट कर देंगे। ना गर्दन कटी ना पुल आउट हुआ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे चली गई। तो इससे आपको ये तो जरूर समझ जाना चाहिए कि ताकत किसकी है, इंडिया की ताकत। अब देख लेना आप, रोहित शर्मा भी पाकिस्तान आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी के अंदर और नाम भी लिखा जाएगा। रोहित शर्मा भी आ रहा है और नाम भी लिखा जाएगा, देख लीजिएगा, ये आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर जिसको कहते हैं ना एम्बैरेसमेंट है, हमारे लिए एम्बैरेसमेंट होगी। इससे आपको यह जरूर समझ जाना चाहिए कि चलती किसकी है इस टाइम क्रिकेट की दुनिया में, बीसीसीआई की, और वो आपके सामने है। एशिया कप उन्होंने कहा नहीं आएंगे, उनकी मानी गई। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने कहा नहीं आएंगे, उनकी मानी गई। जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे, उनकी मानी गई। आईसीसी ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, नहीं होगा पाकिस्तान का नाम। तो इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि ताकत किसकी।